क्या बीसीसीआई ने ही विराट कोहली के रिटायरमेंट का षड्यंत्र रचा? क्या विराट कोहली को यह कहा गया था कि तुम अब उतने फिट नहीं रहे, ना ही तुम्हारी टेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनती है, और इस वजह से रोहित के बाद तुरंत ही विराट कोहली ने भी अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया? एक ऐसा ही आर्टिकल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो बीसीसीआई को सबसे बड़ा मुजरिम बता रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज कुछ ऐसा हो गया इंडियन क्रिकेट के इतिहास में जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। विराट कोहली, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, एक स्टोरी लगाकर, एक पोस्ट डालकर इंस्टाग्राम पर, ठीक रोहित शर्मा की तरह ही लगभग एक हफ्ते पहले जिस कप्तान ने रोहित शर्मा रिटायरमेंट की ऐलान किया था, उसके बाद विराट कोहली भी बिल्कुल सेम स्टाइल में रिटायरमेंट को अनाउंसमेंट करके अपना चले जाते हैं। लेकिन विराट कोहली जैसा खिलाड़ी, जिसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पूरा स्टेडियम अपनी कुर्सियों पर खड़ा हो जाए, वो आखिरकार एक पोस्ट डालकर कैसे जा सकता है? विराट कोहली बतौर कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। 5000 से ज्यादा रन तो बतौर कप्तान ही उन्होंने लगाए थे अपने पूरे करियर में। 9230 रन, 30 शतक, 31 अर्धशतक, कितने ही सारे दोहरे शतक, और 254 उनकी हाईएस्ट पारी रही थी। 46 का एवरेज स्ट्राइक रेट रहता था उनका। ऐसे में विराट कोहली ने आखिरकार एक पोस्ट का सहारा लेकर अपने फेवरेट फॉर्मेट से कैसे रिटायरमेंट ले ली? ये कुछ चौंकाने वाला नहीं लग रहा आपको? देखिए, मैं इस बात को आपके साथ मानता हूं कि विराट कोहली का बल्ला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ खास नहीं चला था। पर्थ के मैदान में उनके बल्ले से टेस्ट का आखिरी शतक निकला, लेकिन उस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में विराट कोहली ने मात्र 190 रन बनाए थे। 23 का उनका एवरेज आ चुका था। सवाल उठने उन पर वाजिब थे, और उससे भी बुरा हाल हुआ था न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में। याद कीजिए, 6 इनिंग में विराट कोहली ने 93 रन बनाए थे। एवरेज वहां पर 15 पर आके गिर चुका था। विराट कोहली की फॉर्म टेस्ट में भले ही ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी आते ही विराट के बल्ले से रन निकलने फिर शुरू हुए, और अभी आईपीएल में तो हम उनकी कंसिस्टेंसी को लगातार देख ही रहे थे। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उसका ब्रांड बन चुका था, उसका फेस बन चुका था, इनफैक्ट ग्लोबली वो इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते थे, या फिर यूं कहिए कि क्रिकेट को रिप्रेजेंट अगर किसी को कर रहा था, कोई खिलाड़ी कर रहा था, या क्रिकेट नाम की परिभाषा भी कोई किसी को बताता था, तो लोग विराट कोहली की तरफ उंगली उठाकर देखते थे। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी फॉर्म 2 सीरीज के लिए क्या चली गई, या 1 साल के लिए क्या चली गई, क्या वो इस तरीके से रिटायरमेंट लेने के लिए आग में झोंक दिए जाएंगे? एक ऐसी ही खबर वायरल हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लाइव मिंट ने इस आर्टिकल को पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इस बात को साफ दर्शाया है कि दैनिक जागरण को बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने यह कहा था कि बीसीसीआई कभी भी किसी भी प्लेयर को रिक्वेस्ट नहीं करता, वो ना ही किसी फैसले में इंटरवीन करता है। एक प्लेयर का रहने का और जाने का उसका व्यक्तिगत फैसला होता है। यह बीसीसीआई के उस सीनियर सोर्स ने दैनिक जागरण को कहा था। और अगर बीसीसीआई के ही अधिकारी यह सोच रखते हैं भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों के लिए भी, तो वो तो इसी तरीके से रिटायर होकर जाएंगे ना। इनफैक्ट एक खबर तो यह भी आ रही है, यह पता चला है कि 7 मई को जो बीसीसीआई की मीटिंग हुई थी, उसके बाद यह मैसेज गया था रोहित शर्मा के लिए और बैक टू बैक विराट कोहली के लिए कि वो इंडियन क्रिकेट टीम में अब फिट नहीं हो पाएंगे, उनकी जगह नहीं बनती। फिटनेस की बात नहीं है, उनकी जगह ही नहीं बनती। यह सुनकर रोहित शर्मा ने तो तुरंत फैसला लिया, लेकिन जब विराट कोहली ने भी देखा, जब कप्तान को ही इसी तरीके से जाना पड़ा है, और आप पिछले बड़े खिलाड़ियों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, पिछले 1 दशक में रिटायरमेंट के नाम पर या फिर किसी के जाने के नाम पर मात्र एक पोस्ट सामने आता है या फिर एक स्टोरी आ जाती है। इतने बड़े खिलाड़ी जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के स्तर को यहां से उठाकर यहां पहुंचा दिया, एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर चले जाते हैं। अपने आप में यह बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी का इस पर क्या मानना है? क्या वाकई में इसमें कहीं ना कहीं बीसीसीआई का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा? हालांकि विराट कोहली इस पर कभी कुछ नहीं कहेंगे। जब उनसे टेस्ट कप्तानी छीनी गई थी, उन्होंने तब भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। कंट्रोवर्सी उनके नाम पर ना बनाई जाए, शायद इसलिए विराट कोहली ने भी एक आसान रास्ता चुना जो उनके लिए मेंटली ज्यादा बेटर रहे। आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली का फैसला यूं अचानक से चले जाने का, रिटायरमेंट लेने का सही है या गलत? नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।